CNN टीवी की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। कनाडा के वजीर ट्रांसपोर्ट उमर अल गाबरा चीन, हांगकांग और मकाओ से आने वाले मुसाफिरों पर लाजमी कोविड-19 टेस्टिंग नाफिज करने के हुकूमती फैसले का दिफा कर रहे हैं। दीगर अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर ट्रांसपोर्ट उमर अल गाबरा चीन, हांगकांग और मकाओ से आने वाले मुसाफिरों पर लाजमी कोविड-19 टेस्टिंग नाफिज करने के हुकूमती फैसले का दिफा कर रहे हैं। माहिरीन की राय के बावजूद जो कहते हैं कि ये इकदाम वायरस के फैलाव को रोकने के लिए बहुत कम काम करेगा। चीन पाबंदियों में नरमी करने और अपनी सख्त जीरो कोविड पॉलिसी को पीछे छोड़ने के बाद फैलते हुए कोविड-19 केस के बोझ से निमट रहा है। मुकामी मीडिया को अल गाबरा ने बताया कि टेस्टिंग की ज़रूरत एहतियाती काम है। ये इकदामात काम करते हैं। हमेशा कुछ लोग होंगे जो कहते हैं ठीक है ये मुकम्मल नहीं है, लेकिन इससे तहफ़्फ़ुज़ की एक परत शामिल होती है। मुतादी अमराज और आलमी सेहत के माहिरीन का कहना है कि इस इकदाम से कोविड के नए केसेस को कनाडा से बाहर रखने के लिए कुछ नहीं होगा। अल गाबरा ने यह भी कहा कि वो कंपनी के छुट्टियों के सफ़र की नाकामी के जवाब में स्नोइंग एयरलाइंस पर जुर्माने आयद करने की हिमायत करेंगे। सैकड़ों मुसाफिर जिन्होंने छुट्टियों के मौसम में गर्म मौसम की मंजिलों तक पहुंचने के लिए सन विंग का इस्तेमाल किया, वो परवास में ताख़ीर और मनसूखी की वजह से फंसे हुए पाए गए। एयरलाइन ने ताख़ीर की वजह इस बड़े तूफान को करार दिया जिसने क्रिसमस के आसपास कनाडा के बेशतर हिस्सों को निशाना बनाया। स्नोइंग ने अपनी परवाज़ों को एडजस्ट करने की कोशिश की तो बहुत से मुसाफिर दिनों तक फंसे रहे। जापानी वजीर आजम किशिदा फूमियो आइंदा जुमेरात को ओटावा में कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात करेंगे। 2021 में मुंतखब होने के बाद किशिदा का कनाडा का ये पहला दौरा होगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जापानी वजीर आजम फूमियो किशिदा आइंदा जुमेरात को ओटावा में कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात करेंगे। 2021 में मुंतखब होने के बाद किशिदा का कनाडा का ये पहला दौरा होगा। ट्रूडो के दफ्तर से एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि दोनों दो तरफा तिजारत को मजबूत बनाने, यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग और जापान की आइंदा G7 सदारत पर तबादला ख्याल करेंगे। ट्रूडो ने कहा है कि मैं वजीर आजम किशिदा का कनाडा में खैर मकदम करने और कनाडा और जापान के लोगों के लिए नताइज फराहम करने के लिए और भी मिलकर काम करने का मुंतज़िर हूँ। किशिदा का ये दौरा उनके G7 मुमालिक के ज़्यादातर दौरे का हिस्सा होगा, जिसमें अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात के लिए वाशिंगटन में एक स्टॉप भी शामिल है। जापान के वजीर आजम किशिदा फूमियो अगले हफ्ते फ्रांस, इटली, बरतानिया, कनाडा और अमरीका का दौरा करेंगे ताकि मई के महीने में हिरोशिमा में होने वाले G7 सरबराही इजलास की कामयाबी के लिए उनका ताउन हासिल किया जा सके। जापान रवां साल के G7 फ्रेमवर्क की सरबराही कर रहा है। जापानी हुकूमत ने अपनी दिफाई सलाहियतें जामे अंदाज में मजबूत बनाने के लिए गुज़िश्ता माह 3 कुलीदी दिफाई दस्तावेज़ात पर नज़रसानी की थी। ये नज़रसानी जापान को सिर्फ मखसूस हालात में जवाबी कार्रवाई करने की इजाज़त देगी। इंश्योरेंस ब्यूरो ऑफ कनाडा का अंदाजा है कि समंदरी तूफान फियोना से बीमा शुदा नुकसानात अब 800 मिलियन तक पहुंच जाएंगे। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। इंश्योरेंस ब्यूरो ऑफ कनाडा का अंदाज़ा है कि समंदरी तूफान फियोना से बीमा शुदा नुकसानात अब 800 मिलियन डॉलर तक पहुंच जाएंगे। ये तादाद ब्यूरो के 660 मिलियन डॉलर के असल तखमीने से ज़ायद है। नज़रसानी शुदा तखमीना समंदरी तूफान फियोना को कनाडा की तारीख का 7वां सबसे महंगा तरीन मौसमी वाक़या बनाता है और एटलांटिक कनाडा में सबसे महंगा है। ब्यूरो ज़ाती इमलाक के दावों में इजाफे की वजह बताता है, लेकिन नोट करता है कि बहुत से मुतासिरा रिहायशी सैलाब के ज़्यादा ख़तरे वाले इलाकों और सैलाबी मैदानों में वाक़ थे, जहां रिहायशी सैलाब की इंश्योरेंस कवरेज आम तौर पर दस्तयाब नहीं है। ब्यूरो का कहना है कि उन इलाकों में होने वाले नुकसानात उसके बीमा शुदा नुकसान के कुल में शामिल नहीं है, लिहाजा उसे तवक्को है कि हकीकी अखराजात बिलियन डॉलर तक पहुँच जाएंगे। ब्यूरो का कहना है कि शदीद मौसम के नतीजे में इंश्योरेंस के दावे पिछले 15 सालों में 4 गुना से भी ज़्यादा हो गए हैं, जबकि कनाडा में सालाना बीमा शुदा तबाहकुन नुकसानात का नया मामूल 2 बिलियन डॉलर है। समंदरी तूफान फियोना ने 24 सितंबर को नोवा स्कोशिया में तबाही मचा दी थी, जिससे मैरीटाइम्स में 5 लाख से ज़ायद सार्फिन की बिजली मुनक़ता हो गई और कम अज़ कम 20 घरों को समंदर में बहा दिया। यूक्रेन ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जंग बंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है, जबकि यूक्रेन में रूस के ऐलान के बाद यकतरफा जंग बंदी का आगाज़ हो गया है। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में।
یوکرین نے روسی صدر ولادیمیر پوتن کی جنگ بندی کی تجویز مسترد کر دی ہے، جبکہ یوکرین میں روس کے اعلان کے بعد یک طرفہ جنگ بندی کا آغاز ہو گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق روسی صدر پوتن نے یوکرین میں 36 گھنٹے کی عارضی جنگ بندی کا اعلان کیا تھا، تاہم یوکرین کے صدارتی مشیر نے کہا ہے کہ جنگ بندی کی تجویز منافقت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ روس یوکرینی علاقوں پر سے قبضہ چھوڑ دے۔ روسی صدر پوتن نے آرتھوڈکس کرسمس کے موقع پر جنگ بندی کا اعلان کیا تھا۔ صدر کے اعلان کے مطابق جنگ بندی 36 گھنٹے تک رہے گی، جس کا اطلاق آج سے ہوگا۔ واضح رہے کہ روس اور یوکرین کے آرتھوڈکس مسیحی 6 اور 7 جنوری کو کرسمس مناتے ہیں۔ یہ بھی واضح رہے 10 ماہ سے جاری روس یوکرین جنگ میں یہ پہلا سیز فائر ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے سربراہ نے روسی صدر ولادیمیر پوتن کی جانب سے یوکرین میں 36 گھنٹے کی عارضی جنگ بندی کا اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوترس نے کہا کہ یہ عمل اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کے مطابق منصفانہ امن کی جگہ نہیں لے سکے گا۔ مقبوضہ بیت المقدس میں یہودی وزیر کی جانب سے مسجد الاقصی میں گھسنے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم کا متحدہ عرب امارات کا دورہ منسوخ ہو گیا۔ تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ مقبوضہ بیت المقدس میں یہودی وزیر کی جانب سے مسجد اقصی میں گھسنے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم کا متحدہ عرب امارات کا دورہ منسوخ ہو گیا۔ مسجد اقصی میں اسرائیلی وزیر کے داخلے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے بلائے گئے ہنگامی اجلاس میں فلسطینی مندوب پھٹ پڑے۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اگر سیکیورٹی کونسل نے اسرائیل کو نہ روکا تو پھر فلسطین روکے گا۔ گزشتہ دنوں اسرائیلی وزیر کے مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس مسجد اقصی میں صہیونی سخت گیر وزیر کے داخل ہونے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ہنگامی اجلاس طلب کیا تھا، جس میں شریک فلسطینی مندوب پھٹ پڑے اور عالمی برادری کو اس کے متعصبانہ رویے پر آئینہ دکھا دیا۔ فلسطینی مندوب ریاض منصور نے سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں اقوام عالم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے صبر کو کمزوری نہ سمجھا جائے اور مسجد اقصی کے تقدس کا خیال رکھا جائے۔ فلسطینی مندوب نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اسرائیلی وزیر کے اس اشتعال انگیز اقدام کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر ایتمر بین گوئر کے مسجد اقصی میں گھسنے کے بعد متحدہ عرب امارات نے سخت رد عمل دیتے ہوئے چین کے ساتھ مل کر یہودی وزیر کے معاملے پر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا اجلاس طلب کیا تھا۔ امارات کے اس اقدام کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا دورہ امارات منسوخ ہو گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کو 8 جنوری کو امارات کا دورہ کرنا تھا۔ متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک کے شدید رد عمل کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نے معافی مانگنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ مسجد اقصی کی موجودہ حیثیت کا احترام کرتے ہیں اور اسے بدلنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ امریکہ اور یورپی یونین نے بھی اسرائیلی وزیر کے مسجد اقصی میں گھسنے پر تنقید کی تھی۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔